हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 7 चैप्टर में देखा था लियो यूनहो से कहता है हम साथ में मिलकर वर्क करने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देना चाहता हूँ, इनवो एक अच्छा पर्सन नहीं है। यूनो कहता है और आपके बारे में क्या मिस्टर लियो, क्या आप एक अच्छे पर्सन हैं? अब आगे लियो स्माइल करते हुए कहता है क्या ऐसी कोई चीज सच में मौजूद है? मैंने तो निश्चित रूप से कभी भी ऐसे पर्सन से मुलाकात नहीं की है, वैसे भी ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा डेटिंग की है, इसलिए आप इनवो की हर बात को दिल पर मत लेना। फिर लियो टर्न होते हुए कहता है लेकिन अगर आप इसके बाद भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं तो यह मेरा बिजनेस नहीं है, चलिए फिर फैक्टम में मिलते हैं। लियो के जाने के बाद यूनो सोचता है क्या उसे लगता है कि इनवो बैड पर्सन है या फिर क्या उसे पहले कभी किसी ने इसी तरह से चोट पहुंचाई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनो के वर्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है। यूनो कहता है बॉडी एंड सोल्ड एजुकेशन के बाद सुसु लगभग 8 मंथ बाद अपनी न्यू सीरीज बॉडी टू सोल के साथ अपना कमबैक कर रहा है। इस एजुकेशन के बाद सुसु ने केवल अपनी अनूठी शैली को और भी अधिक मजबूत कर लिया है, लेकिन विश्वगत गहराई उससे भी कहीं अधिक है। मैं उसके बर्के के सामने खड़ा होकर हमेशा ओवरकम सेंस हो जाता हूँ। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बाघ आते हुए कहती है मिस्टर लियो द्वारा लिखा गया इंट्रो अमेजिंग है ना? यूनो कहता है हाँ, क्या आप सचमुच फील कर सकती हैं कि वह किस तरह के ख्याल रखता है? जोहान अपना फोन देखते हुए कहता है अरे वह बेवकूफ फिर से वही हरकत कर रहे हैं। बाघ कहती है क्या हो रहा है? जोहान कहता है क्या आपने देखा है लोग मिस्टर सुसु की नई एजुकेशन के बारे में क्या कह रहे हैं? आपको पता है एक पोस्ट का टाइटल क्या है? क्या अल्फा और ओमेगा की पेंटिंग नशे की हालत में बनाई गई है? आर्ट में किसी तरह का डिफेक्ट है? क्या तुम इस बेतुकी बात पर बिलीव कर सकते हो? फिर जोहान अपने फोन को यूनो और बाघ की तरफ करते हुए कहता है सच में इसे देखो। बाघ गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है क्रिएटिवनेस से सेक्सुअलिटी का क्या संबंध है? यूनो बाघ से पूछता है क्या मिस्टर सुसु एक ओमेगा है? बाघ कहती है हाँ, एक गोल्डन ओमेगा। जोहान कहता है मिस्टर सुसु बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है और उनके डांस के दिनों में बहुत ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते थे, इसलिए वो बेहद पॉपुलर थे। उन्हें इस वजह से बहुत ज्यादा अटेंशन मिली, इसलिए कुछ पर्सन उन्हें हेट भी करते हैं जो यह कहकर उन्हें डाउन करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बाघ कहती है लेकिन यह तो सरासर हरासमेंट है। यूनो कहता है क्या वह डांस करते थे? जोहान कहता है हाँ, मैंने सुना है कि वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन विदेश में स्टडी करने के दौरान उनके पैर में चोट लग गई, उसकी वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वह कोरियाई हैं, लेकिन वह ग्रो हांगकांग में हुए और उन्होंने न्यूयॉर्क में स्कूल की पढ़ाई की। यूनो सोचता है एक फेमस गोल्डन ओमेगा फोटोग्राफर और एक अल्फा गोल्डन जो अपने फोटो का एजुकेशन लगाता है, यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बने हों। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी बाघ आवाज देते हुए एक बैग दिखाते हुए कहती है यूनो इसे ट्राई करो। यूनो उस बैग को लेते हुए कहता है क्या यह मेरे लिए है? जोहान कहता है आपकी न्यू जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हालांकि यह कहने में थोड़ी देर हो गई है, हाल ही में हम एजुकेशन में बिजी थे। बाघ कहती है चिंता मत करो, यह तो बस एक उस शॉप की चीज है जिसे मैं और जोहान चलाते हैं। जोहान कहता है वैसे शॉप कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हमने तो बस एक वेबसाइट बनाई है उन लोगों के लिए जिन्हें हम पसंद करते हैं। बाघ कहती है हम जब भी विदेश में ट्रेवल करने के लिए जाते हैं तो बेचने के लिए कुछ चीजें खरीद लेते हैं। आमतौर पर यह एक या दो चीजें होती हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए यह स्मॉल है और हम इससे कोई भी मनी नहीं कमाते हैं। यूनो कहता है फिर भी यह इम्प्रेसिव है। जोहान कहता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पहले जाओ और इसे ट्राई करो। कुछ टाइम बाद यूनो क्लोथ चेंज करने के बाद बाघ और जोहान के सामने खड़ा होता है। बाघ जोहान को देखकर कहती है आपको यह एडमिट करना ही पड़ेगा कि मेरा टेस्ट यूनिक है। जोहान कहता है बहुत खूब, यह आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार बैक। यूनो तुम सिर्फ ब्लैक पैंट और एक सादा सी टी शर्ट में भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बाघ कहती है वो हमेशा से ही प्रिटी रहा है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। यूनो कहता है मुझे धारीदार कपड़े बहुत पसंद हैं, इसके लिए थैंक्स। बाघ कहती है मुझे पता है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या यह अजीब नहीं होता, तुम तो लगभग हर एक दिन ही धारीदार कपड़े पहनते हो। जोहान कहता
है, वाह शायद आपकी लंबी हाइट की वजह से ही ऐसा है, लेकिन फैशनेबल क्लोथ पहनने के बाद आप किसी मॉडल की तरह दिखते हैं। यूनो कहता है, अगर यहाँ पर कोई मॉडल है तो वह आप ही हैं। जोहान एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे क्या आप हमारी शॉप के लिए मॉडलिंग करना चाहोगे? बाक खुश होकर क्लैप करते हुए कहती है, वाओ ग्रेट आइडिया। यूनो कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह सब कर पाऊंगा। बाक कहती है, बिल्कुल कर पाओगे, जोहान भी कर सकता है। जोहान कहता है, हम अगले संडे ही शूट कर रहे हैं, हमारे साथ टाइम बिताने के लिए जरूर आइएगा। यूनो कहता है, ठीक है, और फिर वह अपने मन में कहता है, एक्चुअली मॉडलिंग को लेकर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन कुछ नया ट्राई करने के विचार से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यूनो कहता है, नोना क्या मैं कुछ पेंटिंग देख सकता हूँ? मैंने उन्हें सिर्फ पेज पर देखा था और उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूँ। बाक कहती है, बिल्कुल आगे बढ़ो। यूनो वहाँ जाने लगता है जहाँ पर पेंटिंग होती है। यूनो पेंटिंग देखते हुए कहता है, वर्क आर्टिस्ट का रिफ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन ऑडियंस के लिए है मीडियम ऑफ क्रिएशन से अपने भीतर झांकने के बारे में अधिक है। एक बॉडी जिसे केवल व्हाइट बैकग्राउंड के सामने ब्लैक शैडो के रूप में दिखाया गया है, जो आकृति केवल आउटलाइन और शैडो के रूप में विद्यमान होती है, वह अब सिर्फ केवल एक बॉडी ही नहीं रह जाती। बाउंड्रीज मीनिंगलेस हो जाती हैं, फिर भी यह एक बॉडी ही रहती है। इसके अंदर वह सब कुछ है, हकीकत और कल्पना, सपने और डर, कंफर्ट और संयम, संकट और आराम, दया और तिरस्कार। इसके विचार बार बार फैलते और सिकुड़ते रहते हैं, और अंत में जो बचता है वह यह है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर लियो आते हुए कहता है, आप इस पेंटिंग को देखकर क्या सोचते हैं? चोई इनबू के अनुसार आपकी एक्सप्लेनेशन अधिकांश क्रिटिसाइज से बेहतर है। मैं यह जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि यह रचना आप पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है। यूनो उस पेंटिंग को देखते हुए ही कहता है, मुझे इस वर्क में आर्टिस्ट की झलक नहीं दिखती, इसमें मैं अपने आप को देखता हूँ। लियो सरप्राइज होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। यूनो आगे कहता है, जब मैं इसे देखता हूँ तो इसे देखकर मेरा मन पेंटिंग करने को करता है। यह बहुत अजीब है, मैंने इस भावना से बचने के लिए बहुत लंबा टाइम बिताया है। और फिर वह लियो की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना अब इजी है। यूनो सोचता है, जब भी मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से ही अजनबी हूँ। अगर मुझे दोबारा पेंटिंग करने का मौका मिले, अगर मैं कोई एजुकेशन करूँ तो इंट्रोडक्शन लिखने का अधिकार इसी के पास होता। यूनो लियो से कहता है, आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एजुकेशन का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर कहते हैं, सुसु हमें हाथ हिलाने का इशारा करें। यूनो पीछे खड़े होकर सुसु को देखते हुए कहता है, ओ तो यह है सुसु। जोहान कहता है, वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस है ना? यूनो उसकी तरफ देखता है। जोहान यूनो के शोल्डर पर अपना हैंड रखते हुए कहता है, ज्यादातर आर्टिस्ट के इतने फोटो नहीं खींचे जाते, इसलिए डॉक्टर चोई इसे सेलिब्रिटी कहते हैं। जोहान कहता है, ओ मिस्टर लियो यहाँ है। लियो सुसु के साथ होता है, वह बहुत हैप्पी होता है। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर यूनो वहाँ से टर्न होकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सब लोग साथ में टेबल पर बैठे हुए होते हैं और जोहान एंड यूनो खड़े हुए होते हैं। सुसु कहता है, क्या मैं नेक्स्ट टाइम फोटो खिंचवाने से बच सकता हूँ? लियो कहता है, यह सब मेरे हाथ में नहीं है, डायरेक्टर हान ही लास्ट डिसीजन लेती हैं। डायरेक्टर हान कहती हैं, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन रियल में आप इस सब में बहुत अच्छे हैं। क्या आपने थोड़ी देर पहले अपने फैंस देखे? ऐसा हर दिन नहीं होता है, बस उन्हें थोड़ा सरप्राइज दीजिए। हम प्रमोशन ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं बाद में आपके इंटरव्यू के दौरान आपके साथ मौजूद रहूंगी। लियो एक बॉक्स को सुसु को देते हुए कहता है, यह कुछ चीज है जिससे आपको नर्वसनेस कम करने में हेल्प मिलेगी। सुसु उस बॉक्स को ओपन करते हुए कहता है, क्या यह डागिवा के वॉन है? क्या आपने इन्हें सिर्फ मेरे लिए खरीदा है? लियो स्माइल करते हुए कहता है, मुझे यह मेक श्योर करना होगा कि आप इस इवेंट के लिए पूरी तरह से फिट हैं। आखिरकार आप ही तो गैलरी के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हो। सुसु स्माइल करते हुए कहता है, चलिए हम सब थोड़ा आनंद लें। फिर वह टर्न होकर यूनो और जोहान की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे वह पर्सन कौन है? यूनो कहता है, ओ मैं। तभी लियो कहता है,
यूनो लीव। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।